जय श्री राम, जय जय श्री राम। कक्षा 12वीं भौतिकी, ठीक है। 6 टीचर आएंगे लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को फिजिक्स सिखाएंगे। अच्छा, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, छत्तीसगढ़ बोर्ड में 20 साल से आया प्रश्न, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोध या परीक्षा सार, क्योंकि हम जानते हैं कुछ साल बाद ऑनलाइन ही पढ़ाई होगा। रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसे कलयुग आएगा पुस्तक कॉपी छोड़ के ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। मेरा चैनल का नाम है महेंद्र ज्ञान धाम। अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, इसका प्रश्न पैटर्न बता रहे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो पढ़ा चुके हैं और प्रत्यावर्ती धारा, ये दोनों चैप्टर मिलके टोटल 8 अंक, टोटल 8। एक प्रश्न 1 अंक, एक प्रश्न 3 अंक, एक प्रश्न 4 अंक, टोटल 8 अंक। अच्छा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से 3 अंक आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से 3 अंक और 4 अंक प्रत्यावर्ती धारा से। एक प्रश्न 4 अंक का किससे? प्रत्यावर्ती धारा से, और 1 अंक कहीं से भी, दोनों में से कहीं से भी पूछ सकता है। तो टोटल 8 अंक ना। 3 अंक कहाँ से देगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, और 4 अंक वाला कहाँ से देगा? प्रत्यावर्ती धारा से। टोटल कितने अंक हो जाएंगे? 8 अंक हो जाएंगे। विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा, तो विद्युत धारा तुमको मालूम है विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा। देख, धारा बैटरी से ले रहे हैं, बैटरी तुम लोग देखे हो ना, जहाँ कार वार में लगा रहता है वो बैटरी से धारा ले रहे हैं, वो दिष्ट धारा। और घर का जो करेंट आ रहा है, घरों में जो करेंट आ रहा है, वो प्रत्यावर्ती धारा है। तो धारा कितने टाइप के हुए? दिष्ट, 2 टाइप के, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? दिष्ट धारा का दिशा एक होता है, समान होता है। दिष्ट धारा का दिशा समान, दिष्ट नाम ही क्यों पड़ा है? दिशा से। तो दिष्ट धारा का दिशा समान होता है और प्रत्यावर्ती का धारा का दिशा लगातार बदलते रहता है। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, नाम है दिष्ट, दिष्ट मतलब जिसका दिशा समान है, और प्रत्यावर्ती धारा जिसका दिशा लगातार बदलते रहता है। ठीक है, पहला दिष्ट धारा, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा वे धारा जिसकी दिशा एक समान होती है, वे धारा जिसकी दिशा समान होती है तथा परिमाण में परिवर्तन हो सकता है। परिमाण मतलब संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान बदल भी सकता है या नहीं बदल सकता। तो इसलिए बोले दिशा तो एक समान है लेकिन परिमाण में परिवर्तन हो भी सकता है या नहीं। तो परिमाण में परिवर्तन हो सकता है, दिष्ट धारा कहलाता है। अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा, इसका दिशा भी बदलता है और परिमाण भी, इसलिए लिख दिए वे धारा जिसकी दिशा तथा परिमाण समय के साथ लगातार परिवर्तित होते। दिशा भी और परिमाण भी समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 sin ओमेगा टी। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये रट लेना। अच्छा, जहाँ I, ये जो I है वो प्रत्यावर्ती धारा है, I0 धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। देखिए यहाँ धारा का मान बदलते रहता है, तो जो अधिकतम धारा रहता है, अधिकतम धारा, उसी को क्या बोलते हैं? धारा का शिखर मान। और यहाँ ओमेगा, ये जो ओमेगा है उसको कोणीय वेग। देखिए सूत्र में साइन है और साइन का ग्राफ ये जाता है, ये 1 चक्र, ये जाएगा, ये 2 चक्र, फिर ऐसे बनाते हैं ये 3 चक्र। तो ये साइन का ग्राफ ऐसे जाता है। तो मैं यहाँ पर रेड में जो बनाया हूँ वो 1 चक्र है, उसमें ये धनात्मक अर्ध चक्र है और ऋणात्मक अर्ध। यहाँ बोला था जिसकी दिशा लगातार परिवर्तित। अब देखो ये धनात्मक दिशा में, फिर ऋणात्मक दिशा में, फिर वो धनात्मक दिशा में आ जाता है, फिर वो ऋणात्मक दिशा, फिर वो धनात्मक दिशा में, फिर ऋणात्मक। इसीलिए बोले थे जिसकी दिशा लगातार बदलता है। धन दिशा में अभी
फिर ऋण दिशा, फिर धन दिशा, फिर ऋण दिशा, ऐसे। और यहाँ पर लिखे परिमाण भी समय के सब परिमाण। अब देखो वो जीरो से चालू होता है, जीरो से अधिकतम होता है, फिर वो कम होके जीरो होता है, फिर इधर जाते हैं जीरो से अधिकतम, फिर वो अधिकतम से शून्य, फिर जीरो से अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य, मतलब शून्य से अधिकतम। तो ये लगातार धारा की दिशा और परिमाण लगातार बदलते जा रहे हैं। इसलिए तुमको प्रत्यावर्ती धारा पूछेगा तो ये लिखना, और इनमें क्या क्या चीज़ वो लिखे। 2021 सेट ए में पूछा था, एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान क्या होता है। तो तुम ध्यान से सुनो, एक पूर्ण चक्र में धारा के औसत मान, एक पूर्ण चक्र मतलब यहाँ तक, बस एक आधा धन में और आधा ऋण में एक पूर्ण चक्र है। तो एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान शून्य होता है। क्यों? क्योंकि आधा ऊपर एक दिशा में बह रहा है और आधा विपरीत दिशा में, दोनों मिलकर शून्य। इसलिए लिख दिए एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान शून्य होता है, क्योंकि आधे चक्र में धारा एक दिशा में, आधे चक्र में धारा एक दिशा, शेष आधे चक्र में धारा विपरीत दिशा में। तो आधे चक्र में एक दिशा में और शेष आधे चक्र में विपरीत दिशा। अच्छा, एक चक्र में धारा शून्य होता है, तो भाई इसका आधे चक्र में कितना होगा। तो यहाँ देखो, एक अर्ध चक्र में धारा का मान 2I0/π होता है। इस आधे चक्र में ये इतने में धारा का मान कितना होता है, 2I0/π। अच्छा, ये आधा, बस इतने की बात कर रहे हैं ना। इस आधे चक्र में धारा 2I0/, और वैसी वोल्टेज 2V0/π होते हैं। जैसे जितना धारा होता है उतना ही वोल्टेज है। अच्छा, एक पूर्ण चक्र में धारा का मान तो शून्य होता है, यहाँ लिख बताए थे। एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान शून्य होता है, तो धारा का मान यहाँ शून्य होता है। तो धारा को किससे मापते हैं? वर्ग माध्य मूल मान से। धारा को किससे मापते हैं? वर्ग माध्य मूल मान। अच्छा, अब ये देख, मूल मतलब रूट, मूल मतलब रूट, वर्गमूल को क्या बोलते हैं? रूट। माध्य मतलब मीन, औसत माध्य मतलब मीन, और वर्ग स्क्वायर, वर्ग क्या होता है? स्क्वायर। तो इसी से देख RMS, तो धारा को वर्ग माध्य मूल मान, और सिंबल से क्या दर्शाते हैं? RMS। तो धारा का मापन वर्ग माध्य मूल मान से किया जाता है। इसलिए लिख दे एक पूर्ण चक्र में धारा का मान शून्य हो जाता है, अतः प्रत्यावर्ती धारा का मान मापन वर्ग माध्य मूल मान से किया जाता है, जिसे IRMS से दर्शाते हैं। जिसे क्या दर्शाते हैं? IRMS से दर्शाते हैं। और इसका सूत्र है, IRMS का सूत्र है IRMS बराबर I0/√2, I0/√2। वैसे VRMS, ये धारा का मान VRMS बराबर V0/√2। अच्छा, अब आगे सुनो, तुम्हारे घर में ना 220 वोल्टेज बोलते हैं। घरों में प्रवाहित आने वाला वोल्टेज कितना रहता है? 220। तो 220 वो वर्ग माध्य मूल मान है, मतलब VRMS है। 220 क्या है? VRMS है। अच्छा, तुमको बोला जाता है घरों में 5 एम्पियर का धारा प्रवाहित होता है, घरों में 5 एम्पियर का धारा, तो वो किसका मान है? IRMS। क्योंकि तुमको मालूम है औसत मान तो इसका शून्य होता है, इसीलिए धारा का मापन किससे करते हैं? VRMS या IRMS से। तुमको पूछता है AC और DC में कौन खतरनाक है? AC और DC में कौन खतरनाक है? AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट, शॉर्टकट में AC, और दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट, और शॉर्टकट में DC। तो AC और DC में कौन खतरनाक है और क्यों? ये सवाल पूछता है। ठीक है, लिख रहे हैं AC और DC में AC खतरनाक होता है। मान लेते हैं कि AC का वोल्टेज 220 है, तो हम लोग एक सूत्र पढ़े थे VRMS बराबर V0/√2। ये लिख दिए ना, AC तथा DC में AC खतरनाक है। AC का वोल्टेज 220 है, तो VRMS बराबर V0/√2। अच्छा, ये 220 किसका मान दिया? VRMS। तो VRMS के जगह 220
V0 बटे √2, त्रिया गुना करो, V0 बराबर 220 इंटू √2, √2 का मान रखोगे तो 220 इंटू 1.414, 1.414 दोनों का गुना करोगे 311.13 वोल्ट आता है, 311.13। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनो, 311.13 वोल्ट आता है, उसमें भी देखो ये चक्र ऐसे जाते हैं ना, तो ये प्लस 311.13 वोल्ट, फिर ये माइनस 311.13 वोल्ट, मतलब एकदम प्लस 311 से माइनस 311 तक चेंज होता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तुम सोच रहे हो 220 वोल्ट है, तुम सोच रहे हो 220, और वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 311 से माइनस 311 से। एसी का वोल्टेज का मान 311 से माइनस 311, देख प्लस 311 वोल्ट से माइनस 311 वोल्ट तक परिवर्तित होता है, जबकि अगर डीसी 220 वोल्ट है तो केवल 220 वोल्ट, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। एसी में परिवर्तन होता है, एकदम हाई से लो हो जाता है, जबकि डीसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए एसी खतरनाक है। ये आंसर लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेना और लिख लेना। अच्छा लगा मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।